20 अप्रैल की तिथि पर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि 15 अप्रैल को जब सेकेंड फेज़ का लॉकडाउन प्रारंभ हुआ उसी दिन कहा गया था 5 दिन बाद वैसे इलाके जहां संक्रमण का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा कुछ ढील ली जाएगी। इस मुद्दे पर सबकी नज़र थी, इसलिए एक दिन पहले ही 19 तारीख को गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी। इसको लेकर राज्य सरकारों ने भी हर जिले को पत्र निर्गत किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, सड़क निर्माण, कंस्ट्रक्शन के वर्क हो सकेंगे, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। खासकर मनरेगा को इसमें प्राथमिकता देने की बात कही गई, क्योंकि जो लोग गैर प्रदेशों से रोज़गार छीन जाने के बाद अपने गृह जिले में वापस आ गए हैं, उन हाथों को काम मिल सके। इससे ग्रामीण स्तर पे रोज़गार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे और लोगों की दिनचर्या प्रारंभ हो सकेगी। इस संबंध में जैसे ही डीएम से पूछा गया, उन्होंने छूटते ही कहा लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ है। जो 20 तारीख के बाद आप सभी को पता है कि कुछ जो एरिया में जो हम लोगों को छूट दी जा रही है काम के लिए, इसमें सबसे पहला हम लोग पहला एकदम आउटराइटली हम लोग स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन जो है ख़त्म नहीं हुआ है। लोगों को ये धारणा है कि 20 तारीख के बाद लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, उसको जो मन होगा वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन चलेगा। कुछ जो है कि रूरल इकोनॉमी को और रूरल जो डिस्ट्रेस है उसको जो है हैंडल करने के लिए है। कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो स्कीम्स हैं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पे और जो निगरानी के आधार पे उसको ओपन किया गया है। उदाहरण तय आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे मनरेगा की एक्टिविटी है, मनरेगा की एक्टिविटी है उसको हम लोगों को चालू करना है। जैसे आप सभी अवगत हैं कि जो बाहर के भी मजदूर आए हैं, करीब लगभग 4000 करीब जो है बाहर से लोग हमारे यहाँ आ गए हैं, उनको भी हम लोगों ने किसी न किसी तरह से हम लोगों को जॉब देना है, उनको देखना है। तो हम लोगों ने कल जो तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक है उसमें स्पष्ट संदेश दिया है कि सभी लोग जो हैं जो बाहर से आए हैं उनका तो जॉब कार्ड एकदम मस्ट बना देना है। साथ साथ जो है उनका स्किल मैपिंग भी कर लिया जाए। स्किल मैपिंग कहने का मतलब है कि पत्रकारों के सवाल के जवाब में जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया, जो आवश्यक सुविधा से जुड़ी सेवाएं हैं जो पूर्व से शहर में या अन्य क्षेत्रों में चल रही हैं वह पूर्ववत रहेंगी, लेकिन नई दुकानों के खुलने के बारे में जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं वह अधिकांश गाँव के लिए ही है। शहर का नहीं है, गांव में जो है वो गांव के लिए जो है हम लोगों को पत्र निर्देश आया है कि गांव में अगर कोई निर्माण का क्षेत्र है, चाहे गिट्टी बालू का है, बालू का, तो गांव के क्षेत्र में हम लोग ओपन कर सकते हैं। शहर के लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है इसमें। और जो मोटर पार्ट्स का दुकान है उसके लिए हम लोगों का आया है, लेकिन उसमें भी शर्त है कि जो है शहर में किसी दिन जो शहर के एरिया में मात्र 2 ही मोटर पार्ट्स के दुकान खुले रहेंगे, और उसका भी जो जैसा कि अभी बताया कि उसमें आवेदन लेके अनुमति करके उसी तरह से एक रोस्टर टाइप से बनेगा कि कौन सा 2 दुकान कब खुलेगा, कौन सा बाद में खुलेगा, उसका वर्कआउट हम लोग आज करके हम लोग इशू कर देंगे। वो नई एडवाइजरी में ढाबे व पंचर की दुकानें खोलने की भी बात कही गई है। इस संबंध में जब जिलाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, नगर क्षेत्र में ढाबे अथवा रेस्टोरेंट की कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। शहर से 10 किलोमीटर दूर ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। पढ़ेंगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जिला पदाधिकारी के अनुमति के उपरांत ही आप ढाबा खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें शर्त है। शर्त यह है कि सबसे पहला वो है कि 10 किलोमीटर जो शहर से ज़्यादा होना चाहिए, फिर 2 ढाबे खुले तो उसके बीच का डिस्टेंस है, और भी पैरामीटर हैं। कोई हमको आवेदन करता है अपने से खोल लिया, उसको ये तो पता नहीं है कि मेरा ढाबा यहाँ है और जो दूसरा ढाबा कितना दूर है। तो इसके लिए क्या गया है कि वो अपना जिसको ढाबा खोलना आवेदन देंगे, एसडीओ के द्वारा अपने कर्मचारी बाकी के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा कि जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो उनके शर्त हैं, उस शर्त को पालन कर रहे हैं कि नहीं। उस शर्त का पालन करेंगे, एसडीओ अनुशंसा करके हमारे पास भेजेंगे, हम अनुमति देंगे। कुल मिलाकर इस ढील का लाभ शहर को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन अभी 3 मई तक लगातार जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात दोहराते हुए फिर कही, कोई यह न समझे। और पुनः हम फिर से उस चीज़ को हम रिपीट कर देना चाहेंगे कि लॉकडाउन का जो छूट दिया गया है उसमें जो है होम डिपार्टमेंट का जो पत्र है उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। पुनः आप लोगों को बता देना चाहेंगे, अगर जो है स्थिति जिला की अगर ख़राब होगी तो जितने भी छूट हैं वो सभी वापस ले ली जाएगी। आप देख रहे हैं बक्सर खबर, सच के साथ सबकी बात। हमारी खबरों के प्रायोजक हैं आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता आर के ज्वेलर्स। धन्यवाद।